हेलो दोस्तों। स्कोरशाला के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यहां बात करने वाले हैं क्लास 10th के अकॉर्डिंग अपने एक और नए चैप्टर को लेकर के। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यहां पर कि किस तरीके से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपनी खुद की एक स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। स्टाइल को हम लोग किस तरीके से अप्लाई करवा सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्स पे, हम अपनी स्टाइल को दोस्तों किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, और ऐसे ही अगर हमने कोई दूसरा डॉक्यूमेंट बना रखा है उसमें से अगर हम किसी स्टाइल को इंपोर्ट करना चाहें या लोड करना चाहें तो वो कैसे करते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, क्योंकि एग्जाम में आपके पास यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर पहले बात करते हैं एजेंडा को लेकर के। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, एक इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग, आखिर स्टाइल होती क्या है, स्टाइल की कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पर कि कैसे आप अपनी स्टाइल को अप्लाई करवा सकते हैं। इसी तरीके से एक नई स्टाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं, स्टाइल्स को मॉडिफाई कैसे करते हैं और लोड कैसे करते हैं हम लोग। सिंपल सी चीजें हैं, इसी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन में कि आखिर स्टाइल होती क्या है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे होंगे, उसमें अलग अलग कलर से अलग अलग फॉन्ट और अलग अलग स्टाइल से हमारे पास कुछ कंटेंट लिखे हुए हैं। किसी एक ही डॉक्यूमेंट में अगर हम लोग ये चाहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ कंटेंट आपके पास जैसे आ रहे हैं, जैसे हेडिंग नंबर 1 है, तो दोस्तों हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, जो भी आपने हेडिंग्स लगा रखी है अपने डॉक्यूमेंट में, उन सभी हेडिंग्स का एक जैसा कलर हो, एक जैसा फॉन्ट हो, तो वो सब आप यहाँ पर अपनी एक स्टाइल बना करके रख सकते हैं। कुछ स्टाइल्स हमारे पास दोस्तों पहले से अवेलेबल होती है और कुछ हम हमारे हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं, या पहले से बनी हुई स्टाइल्स को भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यही हम बात करेंगे। सिंपल से शब्दों में अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं स्टाइल क्या होती है, तो स्टाइल इज अ प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स। इस चीज को याद रखिएगा। जैसे जैसे दोस्तों अपने पास हो जाएगा फॉन्ट की स्टाइल है, कलर है, साइज है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें आप यहाँ ले सकते हैं। लाइक अलाइनमेंट्स ले सकते हैं, फ्रेम का बॉर्डर ले सकते हैं पेज में, और दूसरी चीजें भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये सब क्या आपके पास एक टाइप की स्टाइल है जिसको आप बहुत जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई करवा सकते हैं। अदरवाइज आपको बार बार जाकर के कहीं क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि आप जाएंगे किसी फॉन्ट साइज पे, जाके क्लिक करेंगे, साइज लेंगे, फॉन्ट आपको चेंज करना पड़ेगा। इसी टाइप से दोस्तों आपको अलाइनमेंट, कलर और भी चीजें आपको बदलनी पड़ती है, तो आप उन सबको एक साथ अप्लाई करवा सकते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं, व्हेन यू अप्लाई अ स्टाइल यू एक्चुअली अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टुगेदर इन वन सिंपल स्टेप दैट मेक्स द टेक्स्ट इफेक्टिव एंड रीडेबल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो अपने पास कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, जो अपने पास कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मेटिंग्स है, इसको हम एक साथ अप्लाई करवा सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम भी बचता है, इससे हमारे एफर्ट्स भी बचते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं कि जो स्टाइल की कैटेगरी कौन सी होती है। दोस्तों कई बार जो होता है, कुछ स्टाइल्स होती है जिनको हम अप्लाई करवाते हैं अपने पूरे पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है। जैसे अलाइनमेंट है, तो आपने देखा होगा अलाइनमेंट जो है वो पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होता है। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट का कलर साइज चेंज करना चाहें, पैराग्राफ के अंदर किसी टेक्स्ट का, पर्टिकुलर टेक्स्ट का अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, तो उसको अपन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कह सकते हैं। इसी तरीके से आप टेबल फॉर्मेटिंग देख सकते हैं, जो कि एक टेबल का फॉर्मेट पहले से डिसाइड होता है। इसी तरीके से हम लोग जो है बुलेट्स एंड नंबरिंग के लिए स्टाइल्स देख सकते हैं। हम लोग पेज की फॉर्मेटिंग को भी सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग कोई फ्रेम की सेटिंग्स को भी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही टॉपिक्स है अपने पास। इन राइटर यू कैन अप्लाई हेडिंग, टाइटल, टेक्स्ट, लिस्ट एंड अदर प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स टू द टेक्स्ट बाय यूजिंग द स्टाइल पेन। अब देखिए, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्टाइल क्या होता है, तो आप सिंपल सा कह सकते हैं स्टाइल इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट से आपके पास, जैसे कि आपके पास आप कोई भी कलर या जो भी आपको याद आ जाए, साइज या फॉन्ट जो भी आप देखें, और आप ये जरूर मेंशन करें कि हमारे पास लिब्रे ऑफिस राइटर में या ओपन ऑफिस राइटर में या जो भी आप दूसरे टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करें, उसमें आप अलग अलग टाइप की स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जैसे अगर हम लोग देखें तो अपने पास आता है दोस्तों पैराग्राफ स्टाइल। आप पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, आप कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, आप पेज स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इसी टाइप से आप फ्रेम स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लिस्ट स्टाइल अप्लाई करा सकते हैं, और इसी तरीके से टेबल स्टाइल आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों 6 अलग अलग टाइप की स्टाइल्स हम लोग देख चुके हैं। अब इसको कैसे अपन देखते हैं, इसको आगे मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूं, लेकिन इन 6 को अपन थोड़ा सा डिफाइन करके देखते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन के आए
कि जो अपने पास में स्टाइल है वो उसकी कैटेगरी को डिफाइन करिए, डिफाइन सम स्टाइल्स कैटेगरी। ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे जैसे कि आपके पास आता है पैराग्राफ स्टाइल। तो ये क्या करता है दोस्तों, पूरे के पूरे पैराग्राफ के ऊपर काम करता है। आर यूज टू कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ्स अपीयरेंस सच एज टेक्स्ट अलाइनमेंट। आप टेक्स्ट अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं, टैब स्टॉप को सेट कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग को कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ ऑप्शंस आप और भी देख सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट आता है आपके पास कैरेक्टर स्टाइल, जिसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पैराग्राफ में दोस्तों लाइन स्पेसिंग कर रखी है, आप उसको देख सकते हैं, सबकी इक्वल है, लेकिन जो पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, इनका एक सेपरेट कलर मैंने चूज कर रखा है। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, कैरेक्टर स्टाइल। तो character style are used for a block of text inside a paragraph. For example, they enable you to set the font and size of text or bold or italic format. तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करवा सकते हैं। ऐसे ही आपके पास आता है दोस्तों पेज स्टाइल। पेज स्टाइल क्या करेगा, जो पूरे पेज के ऊपर अप्लाई होगा। जैसे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में, आपने देखा होगा ऊपर अपने पास स्पेस है, लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में, तो ये क्या है, मार्जिन आप देख सकते हो। इसी टाइप से हर स्लाइड के ऊपर स्कोरशाला लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अपने पास ये क्या कहलाएगा, अपने पास हेडर है। तो हेडर या फिर फुटर या बॉर्डर या बैकग्राउंड या मार्जिन या पेज साइज, ये टाइप के जो फॉर्मेट्स होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, पेज स्टाइल। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं दोस्तों फ्रेम स्टाइल है। फ्रेम स्टाइल क्या होगा, जैसे कोई इमेज है आपके पास, तो उसके चारों तरफ किसी बैकग्राउंड में बॉर्डर, या आप ये जो लगाना चाह रहे हैं किस पे, किसी ग्राफिक्स पे, आप किसी इमेज पे, किसी शेप पे, किसी सिंबल्स के ऊपर अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर फ्रेम बनाना, जिसमें टेक्स्ट रैप हो जाएगा, बॉर्डर्स हो जाएगा, बैकग्राउंड हो जाएगा, कॉलम है, ये सब किस में आएंगे, फ्रेम स्टाइल में। ऐसे ही आप लिस्ट स्टाइल बना सकते हैं। लिस्ट स्टाइल मतलब जैसे कि बुलेट्स और नंबरिंग आपके पास होते हैं, तो वो आप यहाँ अपने फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। उनके बीच की दूरी है वो कितनी होगी, लाइक उनकी पोजीशंस वगैरह, वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ऐसे ही टेबल स्टाइल होता है। टेबल स्टाइल्स आर यूज्ड टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ डेटा अवेलेबल इन टेबल। तो टेबल के अंदर जो आपने डेटा डाल रखा होता है उसका कलर वगैरह आप जो चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट की साइज या और भी जो चीजें आप बदलना चाहें, वो आप टेबल स्टाइल से चेंज कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के हमने डिस्कस करा है कि अपने पास स्टाइल क्या होता है और स्टाइल की कैटेगरीज कौन कौन सी है। अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे दोस्तों, वो है अपने पास अप्लाइंग स्टाइल, जिसको मैं प्रैक्टिकली भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों अप्लाई करवाना है स्टाइल को, कुछ स्टाइल्स हमारे पास पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स में बनी हुई होती है, ठीक है, उसको अगर आप यूज करना चाहें तो कैसे यूज कर सकते हैं, देन इसके बाद हम लोग अपनी खुद की भी क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, टू अप्लाई अ प्री डिफाइंड स्टाइल फॉलो टू मैथड, फॉलोइंग टू मैथड्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट अपने पास होता है जिसको कहते हैं हम लोग यूजिंग द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन। अपने पास एक स्पेस है, एक कह सकते हैं एक पेन आएगा जिसका नाम है अपने पास स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। इसी तरीके से नेक्स्ट अपने पास है यूजिंग द फिल फॉर्मेट मोड, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग इन दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ यूजिंग द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन। इसको कैसे करेंगे, तो दोस्तों यहाँ साथ साथ में मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाता रहूंगा। हम लोग यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं राइटर सॉफ्टवेयर। आप लोग राइटर सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर जाके लिख सकते हैं गूगल पे, जिससे कि आपके सामने दोस्तों लिब्रे ऑफिस का एक सेटअप आएगा। आप उसको सिंपल सा डाउनलोड करें, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट 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 करके आप उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, देन उसके बाद उसके स्टेप्स को फॉलो करें, आपके कंप्यूटर में इस टाइप से ये इंस्टॉल हो चुका होगा। देन दोस्तों स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आप लिब्रे ऑफिस राइटर को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, सपोज अपने पास कुछ कंटेंट है, जैसे कि मैं यहां जाकर के लिख देता हूं, ऐसे ही लाइक मैं दोस्तों लिख देता हूं यहां पर अबाउट अस, ठीक है, और अबाउट अस के बाद मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूं, लाइक दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट लिख देता हूं, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं सैंपल टेक्स्ट। अब देखिए ये जो कंटेंट है अपने पास, मैं ये देखना चाह रहा था, ये है मेरी हेडिंग, और ये सपोज उसको मुझे बना देना है कोई पैराग्राफ। तो या तो आप कोई कॉपी पेस्ट कर ले या कोई भी कंटेंट आप डालेंगे। तो जैसे दोस्तों मेरे पास एक ये पैराग्राफ था, इसी टाइप से सपोज मैं क्या करता हूँ, दो तीन पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जिससे कि हम आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया है, इसी टाइप से यहाँ पर भी एक पैराग्राफ है। अब इस अबाउट अस की जगह मैं लिख देता हूँ सपोज की कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। ऐसे ही सपोज हमारे पास ऐसे ही कुछ कंटेंट है, हमें रिक्वायर्ड है इसकी, इसकी जगह मैं जाकर के लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट अस हो गया, अबाउट अस हो गया, और यहाँ मैं कर देता हूँ ऐसी कुछ गैलरी, ठीक है। तो ऐसे मैं कुछ लिख देता हूँ। अब देखिए मुझे क्या करना है दोस्तों, ये जो फॉर्मेट है अपने पास या ये जो टेक्स्ट है अपने पास, ठीक है, इसके ऊपर मुझे क्या करना है, कोई स्टाइल अप्लाई करनी है।
तो दोस्तों स्टाइल को अप्लाई करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत सारे अलग अलग तरीके जो मैं आपको आगे भी बताने भी वाला हूँ। एक तो है कि आप इस स्टाइल में जाएं, ठीक है, यहाँ से भी आप स्टाइल अप्लाई करवा सकते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ साइड में अगर आप देखें, ये साइड पेन जो इसको अपन कहते हैं, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टाइल। तो एक तो क्या था, आपके पास इस स्टाइल में जाएं आप, और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं अपने स्टाइल को यूज करना, मैनेज करना, तो आप मैनेज स्टाइल पे जाएं, F11 दबाएं। आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने स्टाइल पेन ओपन हो चुका है। इनकेस दोस्तों अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट को यूज करना, आप F11 को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल सा है, अपने डॉक्यूमेंट्स में जाएं आप, और यहाँ आप इसको ओपन कर सकते हैं F11 दबाने के बाद। इसी तरीके से अगर आप राइट साइड में भी देखें, राइट पेन में यहाँ आपको सेकंड नंबर पे जो दिख रहा है, आप इस पे जाके भी क्लिक कर सकते हैं, इससे भी आपके सामने स्टाइल पेन ओपन हो रहा है। अब इस स्टाइल पेन में दोस्तों बहुत सारी अलग अलग स्टाइल्स पहले से बनी हुई है। ये भी जो है वो कैटेगराइज है, जैसे मैं आपको अभी कह रहा था कि स्टाइल की कुछ अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे अपने पास दोस्तों सबसे पहले आता है पैराग्राफ स्टाइल, जैसा कि मैं कह रहा था पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अपने पास आता है कैरेक्टर स्टाइल। ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पे आप अप्लाई करवा सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास आता है फ्रेम स्टाइल, जो कि आपकी पर्टिकुलर किसी इमेज या शेप के ऊपर आप कोई फॉर्मेट अप्लाई करवा सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर पेज स्टाइल अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि पूरे पेज के ऊपर फॉर्मेट सेट होगा। लिस्ट अप्लाई करवा सकते हैं, लिस्ट स्टाइल है जो कि बुलेट्स एंड नंबरिंग पे अप्लाई होगा। और ऐसे ही पूरी टेबल पे अप्लाई करने के लिए टेबल स्टाइल भी आपके पास है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर आपके पास ये जो कंटेंट है, इसके अंदर अगर अपन पैराग्राफ में जाएं, अलग अलग टाइप के आपके पास यहाँ पर कुछ पहले से बनी हुई स्टाइल्स है। ये स्टाइल्स अभी हमने नहीं बनाई है, तो हम यहाँ से कोई भी इंडेक्स यूज, यहाँ से कोई भी हम लोग चूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर अपन यहाँ पर देखें, तो मैं सपोज यहाँ पर हेडिंग 1 करता हूँ, ठीक है। तो ये जो हेडिंग 1 है, आप देखेंगे इसकी साइज में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, ज्यादा कुछ नहीं किया, बस अपन ने डबल क्लिक किया। इसी टाइप से अगर आप यहाँ जाकर के देखें लिस्ट कंटेंट्स पे, तो मैं इस पे जाकर डबल क्लिक कर रहा हूँ, आप देखेंगे इसी तरीके से इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा इंडेंटेशन भी चेंज हो गया है। इसी टाइप से अगर आप देखें टेक्स्ट बॉडी, तो इसका कंटेंट देख रहे होंगे आप, थोड़ा सा फिर से इसका इंडेंटेशन में बदलाव हुआ है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर आप इसके अंदर जाकर के देखें, आप टेबल कंटेंट के अंदर, या आप इंडेक्स के अंदर, या ऐसे ही अगर आप कैप्शन के अंदर, अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सपोज अपन टेक्स्ट पे जाके क्लिक कर दें, तो आप देखेंगे इस तरीके से इसकी स्पेसिंग में आप ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं जिनको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो यहां से आप देख सकते हैं, अगर आपको यहां से नहीं चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करिए जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं, स्टाइल में जाएं, यहां पर भी आपको कुछ स्टाइल्स पहले से अवेलेबल हो सकती है। जैसे दोस्तों मैं आपसे कह रहा था टाइटल, तो आप देखें टाइटल पे जाएंगे, इस टाइटल पे पहले से कुछ बना हुआ है, जैसे कि आपका अलाइनमेंट जो है वो सेंटर हो चुका है, फॉन्ट की साइज बढ़ चुकी है। इसी तरीके से अगर आप स्टाइल में जाने के बाद अगर आप कोई दूसरी टाइप की स्टाइल्स लेना चाहें, जैसे कि सब टाइटल, तो उसकी साइज थोड़ी सी छोटी हो चुकी है। तो अलग अलग टाइप के स्टाइल्स हैं, आप यहाँ से अलग अलग स्टाइल्स को अप्लाई करवा के जरूर देखिए एक बार। मैंने सपोज यहाँ से ये ले लिया है टाइटल। अगर आप चाहते हैं यही इसके ऊपर भी अप्लाई हो, तो आप क्या करेंगे, स्टाइल में जा सकते हैं, इस पर भी वही अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर भी वही अप्लाई करना है, स्टाइल में जाए, टाइटल पे क्लिक कर दीजिए। सेम फॉर्मेट है दोस्तों जो आप इसके ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। हमने जितनी भी हेडिंग्स हैं, आप जिसके ऊपर भी लगाना चाहें, आप यहाँ पर वो स्पेस या वो जो स्टाइल है वो आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्टाइल को आप अप्लाई कैसे करवा सकते हैं। तो इसमें से मैंने एक तरीका आपको अभी बताया है। क्या क्या है, टू अप्लाई अ प्री डिफाइंड स्टाइल यूजिंग द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन, फॉलो दिस स्टेप। क्या है, ओपन अ डॉक्यूमेंट इन राइटर एंड टाइप द कंटेंट, जैसा अपन ने अभी एक पैराग्राफ लिखा भी था। क्लिक ऑन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग आइकन ऑन द साइड बार, आप साइड बार से उसको चूज कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा था, शॉर्टकट भी मैंने आपको बताई थी। इसी टाइप से आप यहाँ पर फॉर्मेट मेन्यू में जाकर के भी स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आपको मिल सकता है, या फिर आप स्टाइल में भी जा सकते हैं और इसके बाद आपको F11 ऑप्शन भी मिलता है, आप यहाँ से भी इसको चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ देख सकते हैं, सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑन विच द स्टाइल इज टू बी अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो अपन ने डॉक्यूमेंट के टाइटल को सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद अपन ने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। खैर यही ऑप्शन था अपने पास जो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि डॉक्यूमेंट स्टाइल फॉर्मेटिंग मेन्यू आपके सामने ओपन होता है और यहाँ से आप कोई पैराग्राफ फॉर्मेट या जो भी है वो आप चूज कर सकते हैं। ऐसे ही नाउ स्क्रॉल, जो भी आप यहाँ पर स्क्रॉल कर सकते हैं और अलग अलग टाइप के स्टाइल्स हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अपन ने अभी यहाँ पर टाइटल को अप्लाई कराया है। इसी टाइप से द सेलेक्टेड स्टाइल विल बी अप्लाइड इमीडिएटली। सिमिलरली यू कैन अप्लाई द
अदर स्टाइल्स टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो आप दूसरी कोई भी स्टाइल्स को भी अप्लाई करके जरूर देखिएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर हम लोग देखें तो दूसरा अपने पास आता है यूजिंग द फिल फॉर्मेट मोड। फिल फॉर्मेट मोड में क्या हो जाएगा, एक बार हम लोग इसको भी देख लेते हैं। फिल फॉर्मेट मोड क्या होता है, मैं यहां से दोस्तों एक बार इसको अंडू कर देता हूं। ठीक है, तो मैं ये देख रहा था कि अभी अपन इसको कर देते हैं वापस से अंडू। अब मेरे पास, जैसे आप राइट क्लिक से भी देख सकते हैं, कुछ ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल थे। तो यहां से अगर हम कोई अप्लाई करवाना चाहते हैं, जैसे इसके ऊपर अगर आप जाकर के ये अगर अप्लाई कराना चाहें, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट, तो अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहें तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर ले जिसके ऊपर अप्लाई करना है, और जो भी आप अप्लाई करवाना चाहते हैं उसको एक बार आप यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। देखिए डबल क्लिक करेंगे तो आप उसके ऊपर अप्लाई करें। जैसे मैं एक बार वापस डबल क्लिक करके दिखा देता हूँ, डबल क्लिक किया तो अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर आप एक बार अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, देन उसके बाद यहां से अगर आप उस पर्टिकुलर स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं तो वो स्टाइल अपनी सेलेक्ट हो चुकी है। और उसके बाद अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पर दो ऑप्शंस दिख रहे हैं पीछे, एक है स्टाइल सेक्शन है और दूसरा आपके पास है फिल फॉर्मेट मोड। तो आप इस फिल फॉर्मेट मोड में जाएं। जो क्या करेगा दोस्तों, यहां से जो इसका जो भी फॉर्मेट था, स्टाइल थी, वो सेलेक्ट हो चुकी है और आप देखेंगे कर्सर भी चेंज हो चुका है। इसको आप इस पैराग्राफ पे अप्लाई करें, वो फॉर्मेट आ जाएगा। अभी भी आपका यही चल रहा है, इस पे क्लिक करें, इस पे भी वही आएगा फॉर्मेट, इस पे करेंगे तो इस पे भी सेम फॉर्मेट आता जाएगा। तो जिस किसी भी पैराग्राफ पे आप जाकर के क्लिक करेंगे दोस्तों, यहां से वो जो भी इसका फॉर्मेट था वो आपका फॉर्मेट कंटिन्यू चलता जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसको बीच में कैंसिल करना, मतलब बस इतना ही करना है, तो दोस्तों सिंपल सा है, आप एस्केप की को दबा दीजिए। एस्केप की आपकी कीबोर्ड की फर्स्ट की होती है, ठीक है, तो आप उसके बेस पे इसको कैंसिल कर सकते हैं। अभी हमारा काम ये हो चुका है। तो ये कैसे किया अपन ने, इसको किया है पहले सेलेक्ट और देन उसके बाद यहां से फिल फॉर्मेट मोड को सेलेक्ट करते हुए। तो यहाँ क्या था, द फिल फॉर्मेट मोड अलाउज यू टू अप्लाई अ स्टाइल टू मैनी डिफरेंट एरियाज क्विकली, सच एज यू कैन फॉर्मेट मैनी स्कैटर्ड पैराग्राफ, वर्ड और अदर आइटम विद द सेम स्टाइल। इसके लिए क्या करना होगा, इसके बाद बोल रहा है इन अदर वर्ड्स द फिल फॉर्मेट कॉपीज द स्टाइल एंड अप्लाइज द सेम टू द अदर आइटम्स। इसी तरीके से इसके फॉर्मेट्स क्या थे, तो कुछ स्टेप्स हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि ओपन अ डॉक्यूमेंट एंड सेलेक्ट अ हेडिंग इन द डॉक्यूमेंट, उसके बाद सेलेक्ट एंड फॉर्मेटिंग पेन में जा सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं अपनी स्टाइल्स के ऊपर जाकर के, जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहें, जैसे कि हेडिंग 1 आप सेलेक्ट कर दें, और उसके बाद आप यहां से फिल फॉर्मेट मोड आइकन पे जाकर के क्लिक कर दें, जिससे कि ये सेलेक्ट हो चुका होगा, मोड एक्टिव है। और अब इसको कहीं पर भी अप्लाई करेंगे तो आप उसको क्विकली जो है अप्लाई करवा सकते हैं फिल फॉर्मेट मोड को यूज करते हुए। और लास्ट में अगर आप उसको कैंसिल करना चाहें तो आप यहाँ पर एस्केप की को भी यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग अपनी स्टाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग जो अभी हमने अप्लाई करा है, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं यहाँ पर क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल। आप अपनी खुद की स्टाइल अगर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, इसके लिए भी हम बात करते हैं। इन राइटर यू कैन क्रिएट अ न्यू स्टाइल बाय यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। क्या क्या है, क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्शन, आप सिलेक्शंस के थ्रू बना सकते हैं, और दूसरा है क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप, आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन, कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए बोल रहा है ओपन अ डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट, आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर दीजिए सच एज अ पैराग्राफ और टाइटल एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद क्या कर सकते हैं, ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन, आप क्रिएट उसको ओपन करें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट अ कैटेगरी, जो भी कैटेगरी लाइक पैराग्राफ और टेक्स्ट और फ्रेम और पेज, और आप कह सकते हैं जो आप बॉर्डर्स वगैरह अप्लाई करते हैं, इसी तरीके से आप यहाँ पर जो है टेबल्स या ऐसी कुछ भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं उसकी कैटेगरी। तो इसमें लिखा है सेलेक्ट द पैराग्राफ कैटेगरी। पैराग्राफ स्टाइल्स जो अपने पास है, इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लिक ऑन द न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकन अवेलेबल। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर फिल फॉर्मेट मोड के जस्ट पास आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं न्यू स्टाइल। ठीक है, तो न्यू स्टाइल बटन पर क्लिक कर दें, यहां से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, द क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, एंटर द नेम, अपनी स्टाइल का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है फॉर एग्जांपल टाइप कस्टम, तो आप कस्टम कर सकते हैं। इसके बाद आप ओके कर सकते हैं, एक नई स्टाइल यहाँ आपके पास क्रिएट हो चुकी होगी, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो स्टाइल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन है आपके पास, इसमें जाकर के न्यू स्टाइल पे जाके क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास एक क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, जो आपने पैराग्राफ स्टाइल से जो भी आपने कंटेंट लिख दिया है, आप उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, पकड़ करके खींच सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। स्टाइल पेन में जाकर के आप जैसे ही छोड़ेंगे आपकी स्टाइल क्रिएट हो जाएगी। तो मॉडिफाई को देखने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार वापस प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सपोज दोस्तों मैं यहाँ पर
इसके ऊपर कोई भी एक पैराग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, इस पैराग्राफ के ऊपर अपन को कोई फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो मैं दो तरीके से बना सकता हूँ। अगर आपको सिंपल सा क्रिएट करना है, आप इसमें जाएं, आप देखेंगे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन बटन दिख जाएगा आपको। इसमें क्लिक करते ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अपन एक एक करके देखेंगे। अभी पहले है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, उसके बाद है आपके पास अपडेट सिलेक्शन स्टाइल, लोड स्टाइल भी है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से न्यू स्टाइल पे आके क्लिक करेंगे, नाम आएगा, जैसे अपन ने कस्टम लिखा था, हम लोग यहाँ पर स्कोरशाला भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम आप लिख दीजिए। देन उसके बाद आप ओके कर देंगे। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर स्कोरशाला नाम से एक क्रिएट हो चुकी है स्टाइल, ठीक है। इसको अपन मॉडिफाई कैसे करते हैं वो अपन अभी देखते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये भी कर सकते हैं कि आपके पास कुछ पैराग्राफ्स हैं, इसको आप जैसा फॉर्मेट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे कि इस पैराग्राफ के ऊपर अगर आपका अलाइनमेंट आप चाहते हैं जस्टिफाई हो जाए, इसी तरीके से आप इसके ऊपर कोई कलर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से फॉन्ट है, आप यहाँ पर फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैं 20 की साइज लेता हूँ, और फॉन्ट अगर अपन यहाँ से बदलना चाहें तो हम यहाँ से फॉन्ट भी बदल देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेता हूँ पॉपिंस का, जो भी आप दूसरा भी लेना चाहें तो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका फॉन्ट आ रहा है। इसके बीच की जो लाइन स्पेसिंग वगैरह भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी अपन किस में ले रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए पैराग्राफ स्टाइल में ना। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपने पैराग्राफ लिखा, ये जो स्टाइल आपकी आप पकड़े हैं, इसको इसमें ला करके आपको छोड़ना है। क्या करा है दोस्तों, देखिए आपका जो भी कंटेंट है ना, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, पैराग्राफ। तो अपन यहाँ से पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद कोई भी कंटेंट आप उठाएं, इस तरफ लाएं और छोड़ें, आपके सामने आएगा इस स्टाइल का क्या नाम रखना चाहते हैं। तो मैं रख देता हूं सपोज की माय न्यू स्टाइल। आप जो भी नाम रखना चाहें आप नाम रख सकते हैं। तो अपने दो स्टाइल्स बना दी है, एक स्कोरशाला भी है और एक अपने पास माय न्यू स्टाइल भी है। माय न्यू स्टाइल जो है ना, इसके अंदर जो भी फॉर्मेट अपन ने अप्लाई किया वो अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सिंपल सा इस पैराग्राफ में कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ अगर आप देखें नीचे तो अपने पास था ये माय न्यू स्टाइल। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे वो फॉर्मेट आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर अप्लाई हो चुका होगा, ठीक है। सिंपल है, ये भी स्टेप्स हमने दोस्तों एक बार एग्जीक्यूट करके देख लिया कि आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप यहाँ पर स्टाइल एक्शन बटन पे जाकर के फर्स्ट जो ऑप्शन है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये भी आपको समझ में आ चुका होगा कि हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट तो हो गया, बाद में अगर आपको उसको चेंज करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, अल्टर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अपने पास है मॉडिफाइंग स्टाइल। आप स्टाइल्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए बोल रहा है कि अपने पास ये कुछ अलग अलग तरीके हैं। जैसे अपडेटिंग अ स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन, आप सिलेक्शन से भी कर सकते हैं, और लोडिंग अ स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट, आप दूसरे डॉक्यूमेंट से लेकर के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से अपन देख सकते हैं अपडेट कैसे करेंगे। अपडेट अ न्यू स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्शन, सिलेक्शन से करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा काम है दोस्तों, ओपन द डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ। जो भी आपका पैराग्राफ था कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने पास है फॉर्मेट द पैराग्राफ एज पर योर चॉइस, आप उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चेंज द जो भी प्रॉपर्टी अलाइनमेंट और जो भी आपको इसमें बदलने हैं, आप साइज जो भी आप चेंज करना चाहें। लेकिन दोस्तों एक पूरे पैराग्राफ पे आप जो अप्लाई करवा रहे हैं ना, वो एक ही रहेगा फ़ॉन्ट साइज़, क्योंकि आप पैराग्राफ पे अगर अप्लाई करवा रहे हैं तो पैराग्राफ पे, पूरे पैराग्राफ पे एक ही फॉर्मेट आपका चलता है इसमें। इसी तरीके से कह सकते हैं सेलेक्ट द पैराग्राफ इन द डॉक्यूमेंट, उस पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर दीजिए। इन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन सेलेक्ट द स्टाइल यू वांट टू अपडेट, जिसको स्टाइल को अपडेट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, क्लिक ऑन द न्यू स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्शन आइकन, और उसके बाद आप यहाँ से अपडेट स्टाइल बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपकी जो कह सकते हैं फॉर्मेटिंग है वो आपकी अपडेट हो जाएगी। जैसे दोस्तों ये अपन ने लिया था माय न्यू स्टाइल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो अपना पैराग्राफ था इसको अपन यहाँ से चेंज कर देते हैं, इसका कलर। सपोज दोस्तों इसका कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ ब्लू, ठीक है। इसके साथ साथ मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड भी। अब ये अपना पैराग्राफ था, तो अपन को क्या करना है, यहाँ से ये जो आपका पैराग्राफ था आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें जा सकते हैं, ठीक है। ये जो आपकी आपने जो सेलेक्ट कर रखा था, इसमें आप जाके क्या करेंगे, इधर आपको ऑप्शन मिल जाता है, वो है अपडेट सेलेक्ट स्टाइल। क्लिक करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे ये जो फॉर्मेट था, जहां आपने ऊपर भी कर रखा था तो सभी जगह वो उसको अपडेट कर चुका है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट था वो फॉर्मेट इसमें भी आ चुका है, आपके पास माय न्यू स्टाइल जो आपने ले रखा था उस पे भी था, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट था वो इसमें आ गया, और बाकी जो डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे आपने चेंजेस करना था वो सारे चेंजेस यहाँ से हो चुके हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये सिंपल सा था आपके पास। इसी तरीके से आपको यहाँ कहा जा रहा है कि लोडिंग अ स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट। जैसे दोस्तों सपोज ये एक डॉक्यूमेंट था और इसके अंदर मैंने माय न्यू स्टाइल करके सेव कर दिया। मैं सपोज दोस्तों इसको डेस्कटॉप पे अपनी इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ, नाम कर देता हूँ इसका, कुछ भी कर देता हूँ, जैसे कि स्टाइल डेमो नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों ये काम अपना खत्म हो गया। अब ये स्टाइल जो है वो इसी डॉक्यूमेंट में रहने वाली है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स में नहीं जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल ओपन कर देता हूँ, कंट्रोल+N किया, और आप चाहें तो यहाँ से उस दूसरी वाली फाइल को आप क्लोज भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अभी अपनी वो फाइल बंद हो चुकी है। इसमें क्या काम कर सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे जाता हूँ और कुछ कंटेंट फिर से टाइप करता हूँ। कुछ सैंपल कंटेंट था, जैसे दिस इज अ, कह सकते हैं, फिर से वही लिख देता हूँ, सैंपल टेक्स्ट। ठीक है, मैं अगेन वही कंटेंट लिख देता हूँ और इसको यहाँ से मैं जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, और अब मैं यहाँ पर वही फॉर्मेट अप्लाई करवाना चाहता हूँ जो कि मैंने पिछली बार अपनी स्टाइल डेमो नाम की फाइल में कर रखा है। मैं इसमें जाके क्लिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ कि मेरे को वो मिल ही नहीं रहा है फॉर्मेट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो किसी और फाइल से अपने इस डॉक्यूमेंट में उस स्टाइल को लोड करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या करेंगे, उसमें अगर आपने जो फ़ॉन्ट साइज़, जो कलर्स या जो भी दूसरे फॉर्मेट्स अप्लाई करे हैं, वो अगर आप इसमें लेना चाहें तो आपको दोस्तों बार-बार वो वापस से क्रिएट करना पड़ सकता है। या नहीं तो आप लोड कर सकते हैं। लोड करने के लिए क्या करना है, लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास अलग-अलग टाइप के ऑप्शंस हैं, जैसे कि पैराग्राफ एंड कैरेक्टर करना है, फ्रेम करना है, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अब ये जो है आप देखेंगे अलग-अलग टाइप के टेम्पलेट्स हैं, जैसे कि सैंपल, माय डॉक्स, ये जो बने हुए हैं, यहाँ से आप लेना चाहते हैं तो ये चूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप फ्रॉम फाइल करना चाहें तो फ्रॉम फाइल पे जाएँ, आपकी फाइल का नाम था डेमो, ठीक है? स्टाइल डेमो। आप देखेंगे यहाँ स्टाइल डेमो में जो आपने बना रखे थे, ठीक है? वो आपको यहाँ पर इम्पोर्ट हो रहा है कि नहीं, वो अपन यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पैराग्राफ आपका डिफ़ॉल्ट आ चुका था, एक अपन ने बनाया था स्कोरशाला, और स्कोरशाला के अंदर अपन ने ये बना रखा था, ठीक है? तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके भी इसके ऊपर वो फॉर्मेट अप्लाई करवा सकते हैं। तो सिंपल सा था दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, पहले से बनी हुई किसी फाइल के अंदर जो अपने पास स्टाइल्स है, जो फॉर्मेट्स हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर लोड कर चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर ये चीजें हैं, जब आप लोड करते हो तो जैसे टेक्स्ट आया था, फ्रेम आया था, पेज आया था, नंबरिंग है, या फिर अपने पास ओवरराइट है, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। ठीक है, कहाँ से क्या लेना है, फ्रॉम फाइल करना है आपको, वहां से ओपन करें और उस पर्टिकुलर फाइल में अगर कुछ आपके पास स्टाइल्स हैं तो आप उसको ले सकते हैं, और अगर आप किसी टेम्पलेट से लेना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोग अभी-अभी जस्ट देख ही चुके हैं। आई होप दोस्तों सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कह सकते हैं कि दोस्तों थ्योरेटिकली तो मैं आपको सारी चीज़ें बता ही रहा हूँ, साथ में प्रैक्टिकली भी बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों बस एक छोटा-सा मोटो है कि आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है? अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आप कहाँ से हैं, कौन-से स्कूल से हैं, आप ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हमारे बीच में एक अच्छा-सा हेल्दी रिलेशन बना रह सके। इनफैक्ट अगर मैं आपसे ये कहूँ दोस्तों कि ये वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।